Exercise 2.4 Question 1 Use laws of exponents to simplifies। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको laws of exponent को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है, इसमें मैक्सिमम laws of exponent इस्तेमाल हुए हैं, 7 में से कम 5 तो लाजमी इस्तेमाल हुए हैं इस वजह से ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, बल्कि जब मैंने खुद ये एग्जाम दिया था तो ये वाला पार्ट मेरे एग्जाम में आया था। तो इसको हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 सारी रकम लिख लेते हैं हम। 243 रेज़्ड पावर -2 अपॉन 3, 32 रेज़्ड पावर -1 अपॉन 5 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 196 रेज़्ड पावर -1। और एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद दोबारा एक बार इसी क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्या करेंगे हम? अब ये जो बड़े बड़े नंबर हैं ये सारे, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 को सबसे छोटे टेबल पर तकसीम करना है। सबसे छोटा टेबल 2 का होता है, तो ये 2 पर तकसीम नहीं होगा। मैंने एक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में है वो, उसको आप कंसल्ट कर लेना। जिसके यूनिट के डिजिट में 3 होता है वो 2 के टेबल पर तकसीम नहीं होता। तो इसके यूनिट के डिजिट में 3 है, तो ये 3 और 9 के टेबल पर तकसीम हो सकता है। तो फिलहाल हम सबसे छोटे टेबल 3 पर इसको तकसीम करेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 पर जब हमने इसको डिवाइड किया तो 3 8 ज़ा 24 होता है, यहाँ पर 8 आ गया। और 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ पर 81 आ गया। उसके बाद फिर 3 पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 पे 27 3 ज़ा 81 होता है, तो फिर 3 पे हम करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 होता है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 1 आ जाएगा। जब 1 आए तो उस वक्त हमारा काम खत्म हो जाता है, यानी कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम इसको गिन लेंगे, ये कितने 3 हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 3 हैं। तो ठीक है, ये 5 3 हैं। इसको बाद में आते हैं, ये इसकी अब फैक्टराइजेशन करते हैं 32 की फैक्टराइजेशन करने के लिए उसी तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 32 को फैक्टर में तब्दील करने के लिए सबसे छोटे टेबल 2 पर तकसीम करेंगे। 2 16 ज़ा 32 होता है, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 होता है, 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। जब 1 आ जाए तो उस वक्त हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये कितने 2 हैं इसको गिन लेंगे। उसके बाद ये हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। और उसके बाद 196, ये 14 का स्क्वायर होता है 196। ये इसकी फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 14 14 ज़ा 196 होता है, तो इसलिए हम इस पे टाइम अपना ज़ाया नहीं करेंगे। इस यहाँ पर हम लिख देंगे ये 14 का स्क्वायर है। अब इनकी वैल्यूज को हम लिख लेंगे। ये 3 रेज़्ड पावर 5 है, तो इसकी जगह पर हम 3 रेज़्ड पावर 5 लिख लेंगे और ऊपर ये वाली पावर भी लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह करके। और उसके बाद 32 को 2 रेज़्ड पावर 5 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 2 रेज़्ड पावर 5 लिख लेंगे और उसके ऊपर -1 अपॉन 5 लिखते हैं। उसके बाद इसकी रेज़्ड पावर -1 अपॉन 5, ये होल की रेज़्ड पावर है। तो उसके बाद इसको 14 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 का स्क्वायर, जो कि इस माइनस से जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। और ये वाला अंडर रूट का जो है वो, ये अंडर रूट का जो
पावर है वो 1/2 होती है, तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब ये सारे हिस्से की जरूरत नहीं थी तो उसको मैंने अरेज कर दिया है। ये हमारे तीनों के हमने निकाल लिए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हल करना शुरू कर देंगे। ये वाला जो 5 है ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो -10/3 आ जाएगा कि ये वाला 5 इससे कट जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आगे कट जाएगा, यहाँ पर -1 रह जाएगा। और ये 14 है तो 14 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी लिखा जाता है, 2 7 से 14 होते हैं। तो ये और ये तो कट जाएंगे, इसके ऊपर -1 पावर बचेगी जो कि दोनों की पावर होगी, इसकी भी -1 होगी और इसकी भी -1 होगी। ये 14 ये जो है उसको हमने ये तोड़ के लिखा हुआ है, इसके फैक्टर बना के लिख लिया है, 2 7 से 14 होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो एक जैसी रकमें हैं, एक जैसी टर्म है, ये कट जाएंगी। 2 की रेस्ट पावर -1 और नीचे वाली 2 रेस्ट पावर -1 कट जाएगी। और इसको हम इसके साइन को तब्दील करने के लिए इनको हम ऊपर ले जाएंगे, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे और इस टर्म को नीचे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि इनके जो माइनस के साइन थे वो पॉजिटिव में तब्दील हो गए हैं। और उसके बाद ये इसको और मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। जैसे कि ये 10/3 है तो इसको हम लिख लेंगे 3 रेस्ट पावर 1/3। जैसे ये 3 रेस्ट पावर 10/3 है तो इसको 2 पार्ट में हम लिख लेंगे। एक बार तो इसको लिख लेंगे 3 रेस्ट पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट पावर 9/3। अल्टीमेटली ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये 10 रेस्ट पावर 3 के ही बराबर होंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। उसका फायदा हमें क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब ये वाला 9/3 है ये तो कट जाएगा, कम से कम एक हिस्सा तो हल्का हो हमारा, तो इसको हम काट लेंगे। इसको ऐसे लिख देंगे 3 रेस्ट पावर 1/3 और इसको 3 1 3 और 3 3 9, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इसको ये 3 1 3 3 3 3 9 और 9 3 27 होता है, तो यहाँ पर हमको 27 इसको लिख लेंगे और इसको हम लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 और यही इसका आंसर है 7/27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, यही इसका आंसर है। और ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 हल करेंगे।